हम कल क्या कर रहे थे ये चिंता का विषय नहीं है, हम आज क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम किसी ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो हम बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हुए होते हैं। मंदिर की सीढ़ियाँ जब हम चढ़ते हैं तभी प्रभु के दर्शन मिलते हैं। ऐसे ही जो हमने पूर्व में काम किए होंगे, जो भी करते हो आप, लेकिन वो पूर्व कर्म हो गए आपके। आप आज क्या कर रहे हैं उसी के अनुसार आप सम्मान पाएंगे। जैसे वाल्मीकि जी एक डाकू थे, परंतु क्या उस रूप में याद करते हैं हम उन्हें? हमारे लिए पूजनीय है वो, क्योंकि उन्होंने जब वो उस ऊंचाई पर पहुंच गए जहां उन्होंने रामायण की रचना की, तो वो ऊंचाई पर पहुंच गए थे। हम वो देखते हैं, पूर्व में क्या थे वो नहीं देखते। पूर्व में जो हमने किया है इसकी चिंता केवल हमारे विरोधियों को होती है, जो हमारा विरोध करने बैठे हैं। उसके अतिरिक्त किसी भी को भी आपके पूर्व कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, आपके प्रभु को भी लेना देना नहीं है। आप भक्ति मार्ग में आ गए हैं तो आप श्रेष्ठ हो गए, आप वैष्णव हो गए हैं। वैष्णव यानी भक्त हो गए हैं आप। भक्ति मार्ग आपको बहुत कुछ देता है, सब कुछ देगा आपको। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब मिलेगी आपको। उससे आपके विरोधी बढ़ते जाएंगे, कई सारे विरोधी हो जाएंगे। आपकी बातों से सहमत होने वाले कम रहेंगे, लेकिन विरोध करने वाले बहुत ज़्यादा रहेंगे। उनकी चिंता नहीं करना है हमें आगे बढ़ते जाना है। आप सभी से हम कह रहे हैं कि आपके बालक को, आपकी बालिका को, जो हमारे मुख्य पंच देवता जिनका हम ध्यान करते हैं प्रत्येक पूजा में, गौरी गणेश वंदना तो हम करते हैं, वो दोनों मंत्र आने चाहिए हमें बच्चों को। गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमाफतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमो प्रकृत्यै भद्राय नेता प्रणता स्मताम। इसके बाद पंच देवताओं का जो हम ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु का, शंकर जी का, गणेश जी का, माता पार्वती का और सूर्यदेव का, वो हमारे बच्चों को, और बच्चों को ही क्यों, प्रत्येक सनातनी को ये मंत्र आने चाहिए, पांचों मंत्र। चाहे किसी भी वर्ण से हो, है हम सब सनातनी, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, सब सनातनी है। प्रत्येक हिंदू को ये पांचों मंत्र आने चाहिए भगवान की पूजा के। उद्यत कोटि दिवाकराभम निशम शंखम गदाम पंकजम चक्रम बिभ्रत मिंदिरा वसुमती शंशोभि पार्श्वद्वयम कोटिरांगधार कुंडलधरम पीतांबरम कौस्तुभैर दीप्तम विश्वधरम स्वच्चसी लफत श्रीवत्स चिन्नम भजे ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशु मघवरभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्तुतिम अमरगणे व्याकृतिम वसानम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिलभयहरम पंचवक्तम त्रिनेत्रम। भगवान विष्णु और शंकर जी के लिए मंत्र था, गणेश जी के लिए मंत्र है। खर्वम स्तोलतनुम गजेंद्र वंदनम लंबोदरम सुंदरम प्रस्यंदन मदगंध लुब्ध मधुपव्यालोल गंडस्थलम दंताघात विदारी तारिद्रय सिंदूर शोभाकरम वंदे शैल्य सुताफतम गणपतिम सिद्धिप्रदम कामदम रक्तांबुजासनम शेष गुणेक सिंधुम भानुम समस्त जगताम दीपम भजामी पद्मद्वयाभयवरांदतम कराब्जैर माणिक्य मौली मरुणांग चिंत नेत्रम। ये सूर्यदेव का मंत्र था। और माता भवानी का मंत्र, सिंहस्ता शशिशेखरा मरकत प्रकेश चतुर्भिर्भुजे शंखम चक्र धनु शरांफ ददती नेत्रस्त्रिभि शोभिता आमुक्तांगधार कंकर रणत कांची रणपुरा दुर्गा दुर्गति हारिणी भवतु नोरत्नोज्जल सतकुंडला। ये जो 5 मंत्र हैं ये हर किसी को आने चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान राम की स्तुति करना आना चाहिए हमारे बच्चे को और हमें भी। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूजा का एक उद्देश्य होता है। भगवान मंत्रों के द्वारा पूजा स्वीकार करते हैं। कम से कम 5 मंत्र तो हमें आए। हमारे बच्चे को बचपन से यदि हम, देखिए ये मत सोचिए हमें नहीं आता बच्चा नहीं सीख पाएगा, ये कभी मत सोचना। या मंत्र केवल ब्राह्मण को आने चाहिए, ये भी मत सोचना आप कभी। शिखा रखना और जनेऊ धारण करना, ये चारों वर्ण का अधिकार था, वो करते थे चारों वर्ण धारण। ये इनके प्रकरण किन्हीं कारणों से जो है जनेऊ और शिखा ये केवल ब्राह्मण के पास रह गई, क्योंकि उन्होंने नहीं छोड़ा। जिसने छोड़ दिया उसी के पास नहीं है, क्योंकि छोड़ दिया था। वापिस धारण करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, लेकिन
पंच मंत्र तो ये आपको पंच देवताओं के मंत्र आने ही चाहिए। शिखा ना हो, जनेऊ ना हो, पंच देवताओं के मंत्र ये अवश्य आने चाहिए हर सनातनी को। देखिए, एक काम आप हमारे कहने पे अगर करना चाहें तो अपने घर पे प्रभु श्री राम का या भगवत ध्वज ये अवश्य लगाएं। हर विरोधी को पता चलना चाहिए कि यह भक्त का घर है, ये कट्टर सनातनी का घर है। सामने पे जो निकले उसको पता चल जाए, और ये हमारी एकता होगी जिससे हमारे विरोधी स्वयं समझ जाएंगे कि ये एक भक्त का घर है। और यदि आप तिलक लगा रहे हैं और भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई कहता है ना कि बड़ा भक्त बनता है, तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले तो हम ही मानते थे कि हम भक्त हैं। अब जो कह रहा है वो भी तो मान रहा है कि बड़ा भक्त बनता है, यानी उससे तो बड़े हैं हम। और 2 धारी लगाने से, 3 धारी लगाने से कोई भक्त नहीं बन जाता। ऐसा जो कहते हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि 2 धारी लगाना, ये जब हमने अपना धर्म बचाया है तब हम लगा पा रहे हैं। ये जो 3 धारी हम लगा रहे हैं, ये तब लगा रहे हैं जब हम अपना धर्म बचा पाए हैं। हमने धर्म नहीं छोड़ा अपना, प्रभु ने हमें स्वीकार किया है, इसलिए हम 2 धारी लगा रहे हैं, 3 धारी लगा रहे हैं। जो विरोधी हैं वो तो विरोध करेंगे, इसलिए हमें उनकी चिंता नहीं करनी है। हमें वो करना है जो हम आज कर रहे हैं। हमें आज का दिन, हम आज क्या करते हैं, भगवान की सेवा किस प्रकार कर पा रहे हैं, ये देखना है। कल क्या करते थे, क्या हम कक्षा पहली में थे कभी, तो क्या हम कक्षा पहली में ही रह गए? कक्षा 12वीं तक नहीं पहुँचे थे, या स्नातक ग्रेजुएशन नहीं किया आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया आपने? सबने सब कुछ किया है ना। यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, एंड टुडे इज अवर प्रेजेंट। ये याद रखें आप, बीते हुए कल में नहीं जीना है, आने वाले कल में क्या होगा ये हमें नहीं, हमें प्रभु को पता है। इसलिए हम आज के जो कर्म है उसे अच्छे से करें, भक्ति में डूबे रहें, भक्ति मार्ग पे ही चलना है हमें। सत्य सनातन धर्म के जो शाश्वत गुरु वचन है उनका ही पालन करना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। भगवान की जिस प्रकार सेवा हो पाती है उस प्रकार से हमें सेवा करनी है। आस पास जिसके जो मंदिर टूट रहे हों, जिनको जीर्णोद्धार की आवश्यकता हो, तो ये सनातनियों का कर्तव्य है कि उस मंदिर को दोबारा बनाया जाए जहाँ भी आवश्यकता हो। क्योंकि हमने राम मंदिर के लिए इतना दे दिया है कि केवल ब्याज से जो है प्रथम तल का निर्माण हो चुका है मंदिर के, केवल ब्याज के पैसे पे। तो ये हमारे पास ताकत है, हम सक्षम हैं, अगर सक्षम हैं तो हमारे घर के आसपास जो मंदिर हैं वो दिखना चाहिए कि हम सनातनियों का ये क्षेत्र है। इसलिए अपने आसपास भव्य मंदिरों का निर्माण करवाएं, भव्य मंदिरों का। और दूसरी चीज़, हम रामानंदी संप्रदाय से हैं। हमारे जो रामानंदाचार्य थे उन्होंने एक बात कही थी कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जो हरि को भजेगा उससे हमारा नाता जुड़ जाएगा। हर प्रत्येक रिश्ते को हम, प्रत्येक संबंध को हम राम के नज़र से देखेंगे। जो राम का है वो हमारा है, जो राम का विरोधी है, जो हमारे भक्ति मार्ग का विरोधी है वो हमारा विरोधी है। इस तरह से देखें जो संबंध। असुर से अगर भक्ति नहीं देखी जाती है तो वो विघ्न बाधा डालते हैं, वो दूसरे जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं उनको एकत्रित करते हैं। परंतु ये स्मरण रखिए कि आपके साथ प्रभु राम स्वयं खड़े हुए हैं। वो जितने असुर है ना उनको समाप्त करना प्रभु का काम है, आपका काम है भक्ति करना। अपनी दिनचर्या को सुधारें। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठने वाले भी लोग होंगे। यदि प्रभु की भक्ति चाहते हो और चाहते हैं कि बच्चों में अच्छे संस्कार आए तो आदत डालिए 4, साढ़े 4, 5 बजे उठने की। जो विरक्त संत हैं उनको तो 2, 2:30 बजे भी उठ जाना चाहिए। बहुत है 2, 2:30 बजे की नींद। हम स्वयं 3:30 बजे हमारे हाथ में माला होती है, हम नाम जप करने लगते हैं 3:30 बजे।
और बैठकर नहीं, हम यहाँ से रास्तों में चलते हुए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि वो 3:30 बजे का समय भी है ना, तब भी लोग बाहर निकल के नाम जप करते हुए मिलते हैं हमें। तो सोचिए वो कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ हैं। आप 10-10 बजे तक सो रहे हैं। गुरु वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। और जो आप व्यापार या आपका जो भी काम धंधा है वो बहुत आवश्यक है, वो आपको करना चाहिए, परंतु भगवान को भूलकर नहीं, या भगवान का विरोध करके नहीं, या भक्त का विरोध करके नहीं, क्योंकि उसमें मिट जाता है इंसान। स्वयं सोचिए आप, जिन्होंने कभी राम भक्तों का विरोध किया था, उनकी दशा क्या है आज। चिंतन करिए, मनन करिए, कभी किसी भक्त का विरोध नहीं करना है हमें, किसी भी भक्त का। कोई भी कथावाचक हो, उसका विरोध अगर हम करते हैं, वो तो भक्ति कर रहा है। देखिए, क्या वो जबरदस्ती आपके घर आ रहा है कि आप दो आप दो आप दो। कथावाचक है तो हमें पता है सनातन धर्म क्या है। कथावाचक है तो हमें पता है कि हमें किस रास्ते में किस प्रकार से चलना है। हमारे साथ क्या हुआ था ये भी आज एक कथावाचक ही बता रहा है। तो कथावाचक का या भक्त का, किसी भी भक्त का कभी विरोध ना करें, क्योंकि भगवान आपसे इतने रुष्ट हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर। केवल भक्त के, उनके कोई भक्त है, आपने उसका विरोध कर दिया, आपने उसके विषय में कुछ गलत बोला है, कुछ भी गलत, तो भगवान रुष्ट होंगे आपसे। और भगवान रुष्ट होंगे तो आप कल्पना करिए कि क्या परिणाम होगा उसका। इसलिए भगवान को प्रसन्न रखने के लिए, देखिए, राम जी को प्राप्त करना है तो हनुमान जी को मिलिए आप, ये कहा जाता है ना, क्योंकि भक्त हैं। भगवान से केवल भक्त मिलवा सकता है आपको। भगवान से मिलना है तो भक्त से मिलना पड़ेगा आपको पहले।